जय हिंद साथियों, मैं आशुतोष द्विवेदी आप सभी का वन डेयर्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। अब आप लोग जान ही रहे होंगे कि आने वाले दिनों में बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, तो उसी के पर्पज़ से हम लोग डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं। और खासकर जो अभी टारगेट किया गया है वो NTPC को टारगेट करके वीडियोज़ हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो ये जो सामने आपके दिख रहा है ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। और ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे आप SSC का एग्जाम दीजिए, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दीजिए, अदरवाइज आप कोई भी एग्जाम दीजिए, तो ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन मिलना है तो मिलना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए कि ब्लड रिलेशन बेसिकली होता क्या है। तो ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? रक्त संबंध। रक्त संबंध का मतलब वह जो जिसको बोलते हैं ना खून का रिश्ता, ठीक है ना, वही खूनी रिश्ता जो होता है उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन और हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। अब ये खून के रिश्ते क्या होते हैं? तो खून का रिश्ता क्या होता है? जब कोई पैदा होता है इस धरती पे तो उसके दो रिश्ते बनते हैं, एक उसके पिताजी से और एक उसकी माताजी से। तो जो भी रिश्ते हमारे पिता के पक्ष के चलते हैं, अदरवाइज माता जी के पक्ष के चलते हैं, वो हमारे ब्लड रिलेशन के रिश्ते कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है इसको हम लोग बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, जो कि ब्लड रिलेशन में आपके 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछते हैं। जो एक फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, दूसरे फॉर्मेट को बोलते हैं पॉइंटिंग बेस्ड यानी सांकेतिक भाषा पर आधारित प्रश्न, और तीसरे फॉर्मेट को बोलते हैं पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो अभी आपके सामने जो आया हुआ है ये कोडेड का है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो कोडेड का क्वेश्चन या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक तरीका होता है। सबसे पहले उसको हम लोग सीख लेते हैं। बेसिक तरीका क्या होता है दोस्तों? देखिए बेसिक तरीके में क्या होता है ना कि बीच में हम लोग माई सेल्फ रखते हैं, अपने आप को रखते हैं। ठीक है ना। और जो आपके माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो आपसे ऊपर जाएंगे। और माता पिता के साथ जो रिश्ते चलते हैं ना, जैसे आपके बुआ हो गई, चाचा हो गए, चाची हो गए, मामी हो गई, मौसी हो गए, मामा हो गए, ठीक है ना, ये सारे जो हमारे रिश्ते चलते हैं ये माता पिता के एकदम बराबर में चलते हैं। ठीक है। और जो हमारे जनरेशन के जो रिश्ते होते हैं वो हमारे बराबर चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हो गया, मेरे भाई हो गए, मेरी बहन हो गई, ठीक है ना, कजन वगैरह हो गए, तो ये सारे हमारे बराबर में चलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये पेरेंट्स के ऊपर कौन होता है? तो पेरेंट्स के ऊपर हमारे होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? दादाजी, नानाजी, नानी जी जो होते हैं उनको हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर हमेशा जो स्थान होता है वो माता पिता का होता है। ठीक है ना, पेरेंट्स का, मदर फादर का, उसके नीचे उसके बच्चे होते हैं दोस्तों। अब देखिए ये माई सेल्फ है, तो माई सेल्फ मतलब इसके भी तो बच्चे होंगे, तो ये जो चाइल्ड या चिल्ड्रन आप बोल सकते हो, ये जो बच्चे होते हैं ये इसके नीचे आएंगे। ठीक है ना। और इन बच्चों के नीचे कौन आता है? तो ये ग्रैंड सन आते हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन बोलते हैं इनको। ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ये ग्रैंड चिल्ड्रन में क्या होते हैं? हमारे नाती, पोते, नतनी, नाती और पोती। ठीक है। अब इसमें भी एक दिक्कत है कि पोता किसको कहते हैं और नाती किसको कहते हैं, इसको भी समझिएगा। पोता का मतलब होता है जो आपके लड़के का लड़का हो उसको पोता बोलते हैं, और नाती का मतलब क्या होता है? जो आपकी लड़की का लड़का होता है उसको नाती बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो आपके लड़के की लड़की होगी उसको पोती बोलेंगे, और जो आपकी लड़की की लड़की होगी उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नतनी बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अगर कोई मेल ऑब्जेक्ट है, मेल का मतलब उसका जेंडर अगर मेल है, ठीक है, तो मेल जेंडर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। ठीक है। अब ये प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब कुछ और नहीं है, बस उसके जेंडर को बताएगा कि ये मेल है। और अगर कोई फीमेल जेंडर होता है तो फीमेल जेंडर को किससे माइनस रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? माइनस से। तो माइनस का मतलब ये नहीं कि वो माइनस है, माइनस का मतलब ये है कि जो नाम लिखा गया है उसका जो जेंडर है वह फीमेल है। क्लियर। अगर बॉन्डिंग की बात करता हूं तो अगर ब्रदर या सिस्टर का बॉन्ड है, अदरवाइज किसी और का बॉन्ड है, ठीक है ना, ब्रदर सिस्टर का बोल सकते हैं या किसी और का रिश्ता, तो इसके लिए सिंगल बॉन्ड चलता है ऐसे। अगर आपके कपल हैं, कपल का मतलब हस्बैंड या वाइफ का रिलेशन है उन दोनों के बीच में, तो हस्बैंड और वाइफ के लिए हम लोग क्या करते हैं? हस्बैंड वाइफ के लिए हम लोग डबल बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। अगर मदर फादर का रिलेशन है, मदर फादर का रिलेशन है, अदरवाइज किसका रिलेशन है? चाइल्ड का रिलेशन है। ठीक है, बच्चा है, चिल्ड्रन का रिलेशन है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? ये वाला। ठीक है, एक वर्टिकल बॉन्ड का यूज़ करते हैं। अब इन चीज़ों की मदद से हम पूरे क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। इसी की मदद से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे पॉइंटिंग पूछेगा, चाहे कोडेड पूछेगा, अदरवाइज चाहे आपका पजल पूछेगा, हम इसके हेल्प से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए।
ये जो क्वेश्चन है टोटल मैंने इंग्लिश में ही रखा हुआ है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये जो कोडेड फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है साथियों, इसमें आपका सिंबल और जो एलिमेंट दिए होते हैं उनका मेन रोल होता है कि कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हिंदी बताता हूं आपको, कि किसी निश्चित कोड भाषा में a प्लस बी मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b, कि a प्लस बी का मतलब है कि a b की बेटी है। a माइनस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का बेटा है। a क्रॉस b, गुणा मल्टीपल बोलते हैं उसको, a क्रॉस b इज इक्वल टू या मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, मतलब a गुणे b का मतलब क्या है कि a b की बहन है, एंड a डिवीजन b मीन्स a इज द सन ऑफ b, और a भाग b का मतलब क्या है, a b का बेटा है, ठीक है। ये इसका हिंदी हो गया। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं हम लोग ना, तो सबसे पहले देखिए कि क्या हमसे पूछा गया है। आपको एक एक एलिमेंट को साथ में लिख चलना है, जैसे ये एक एलिमेंट ये हो गया और एक एलिमेंट ये हो गया। आपको इनके बीच का साइन देखना है, तो बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस, ठीक है ना। ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करके आपको रिलेशन बताना होता है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हमारे, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके उसकी हेल्प लेकर करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ई प्लस एफ लिखा हुआ है, अब इसमें ढूंढिए ई प्लस एफ का मतलब, ये जो प्लस साइन है वो कहाँ दिखा, तो हमने कहा सर यहाँ दिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है हमारा, ए प्लस बी लिखा हुआ है ना। तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी पहली वाली दूसरे वाले की क्या है, बेटी है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ए बी से मतलब हमको नहीं है, हमको बस एलिमेंट से मतलब है। ए का मतलब पहला, बी का मतलब दूसरा, ठीक है ना। तो पहली वाली दूसरे वाली की क्या होगी, डॉटर होगी। ऐसे इसमें भी क्या बन जाएगा, जो ई है वो एफ की क्या बन जाएगी दोस्तों, तो डॉटर बन जाएगी। अब देखिए अगर मैं एफ की डॉटर बनाता हूं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माता पिता का स्थान कहाँ होता है, हमेशा ऊपर होता है। तो ये देखिए ये एफ हो गया, और एफ की डॉटर कौन हो गई, ई हो गई, और ई चूंकि डॉटर है, तो डॉटर का मतलब कौन सा जेंडर हो गया, फीमेल। तो ई के पास में हमने माइनस लगा दिया, मतलब उसका जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, एफ क्रॉस एच, एफ क्रॉस एच, देखिए ए क्रॉस बी का मतलब क्या लिखा हुआ है इसमें, तो ए क्रॉस बी का मतलब लिखा हुआ है दोस्तों कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, कि जो ए है वो बी की सिस्टर है। इट मीन्स कि जो पहली वाली दूसरे वाली क्या बनेगी, सिस्टर बनेगी। ऐसे ही हम लोग इसमें भी देखेंगे, एफ क्रॉस एच का मतलब एफ पहला हो गया, जी दूसरा हो गया, क्लियर है ना। तो जो पहला वाला है वो दूसरे वाले क्या बनेगा, सिस्टर बनेगा, यानी एफ किसकी सिस्टर हो गई, जी की सिस्टर हो गई। अभी एफ का भी जेंडर क्लियर कर दिया है, अभी एफ पे क्या लगा दीजिए, माइनस, चूंकि सिस्टर है ना भाई, तो ये किसकी सिस्टर हो गई दोस्तों, जी की सिस्टर हो गई। फिर बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, जी माइनस एच। अब आप देखिए फिर से अपने इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी कहाँ गया, यहाँ पर है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी का भाई है। इट मीन्स कि पहला वाला दूसरे वाले क्या बनेगा, भाई बनेगा। तो ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, जी माइनस एच का मतलब पहला वाला दूसरे वाले का भाई बनेगा, यानी जी जो होगा वो एच का क्या बनेगा, भाई बनेगा। तो जी हो गया भाई, किसका भाई बन गया, एच का। देखिए जी हो गया भाई, भाई का मतलब क्या होता है, जेंडर में मेल होता है, इस नाते प्लस लगा दिया, और ये किसका भाई बन गया, एच का भाई बन गया। फिर आगे आइए, आगे क्या लिखा हुआ है, एच डिवीजन आई, एच भागा आई। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कभी आपको इस तरीके क्वेश्चन देता है, तो उसमें हमको सिंबल जो दिया रहेगा बीच में ना, इसको यूज करना होता है। अब देखिए भागा कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए डिवीजन बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, यानी ए बी का क्या है, बेटा है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, एच आई का क्या बनेगा, बेटा बनेगा। तो जो एच है ये किसका बेटा बन गया दोस्तों, आई का बेटा बन गया। तो एच पे क्या लगा दीजिए प्लस, और आई कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि एच किसका बेटा है, आई का बेटा है ना। देखिए ए डिवीजन बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का बेटा है। ऐसे इसमें भी क्या हो जाएगा, एच डिवीजन आई मतलब पहला वाला दूसरे वाले का बेटा बनेगा, ठीक है ना। तो एच किसका बेटा बन गया, आई का। अब ये जो हमारा डायग्राम है ये बनकर के तैयार हो गया, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं कि क्या इसमें हमारा पूछा गया है रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, हाउ इज जी रिलेटेड टू ई। इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यही चीज जो है जो हमको बताता है कि क्या हमारा आंसर उसमें होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है, हाउ इज जी रिलेटेड टू ई, यानी जी का ई से क्या संबंध है। हाउ इज जी रिलेटेड टू ई, जी का ई से क्या संबंध है। आपको क्या बताना है, जी का ई से क्या संबंध है। जी यहां पर दिया हुआ है, ई यहां पर दिया हुआ है कि नहीं। देखिए जी यहां पर ई, अब जी की बहन कौन है, एफ है। जी की बहन कौन है, एफ है, और एफ की लड़की कौन है दोस्तों, ई है, ठीक है ना। अब आप रिलेशन नहीं बता सकते हो, एकदम बता सकते हो। बोला है कि जी का एफ से क्या संबंध है, जी का ई से क्या संबंध है, तो जी ई का क्या लगेगा बताइए, जी ई का क्या लगेगा।
आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर्स डॉटर, इसको मैं हिंदी में लिख दूं। मदर सिस्टर का मतलब क्या होता है, माता जी की बहन। माता जी की बहन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मौसी, ठीक है ना। मदर सिस्टर का मतलब क्या हो गया, मौसी। सिस्टर्स डॉटर का मतलब क्या हो गया, बहन, मतलब सिस्टर की बहन की बेटी। तो बहन की बेटी भी आप इसको लिख सकते हैं, बहन की बेटी, बहन की बेटी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ब्रदर्स डॉटर, मतलब भाई की बेटी, भाई की बेटी। और क्या लिखा, मदर्स ब्रदर मतलब माता के भाई। अब माता के भाई कौन होते हैं, तो माता के भाई हमारे कौन होते हैं दोस्तों, मामा जी होते हैं, ठीक है ना। तो मदर्स ब्रदर। अब इस रिलेशन से हमको क्या दिख रहा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हाउ इज जी रिलेटेड टू ई, कि जी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो जी जो हो जाएगा वह ई से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, मतलब माता के भाई। देखिए ई क्या है, माता जी हैं, ठीक है ना। ई की माता कौन है, सॉरी एफ है, और एफ के भाई कौन है, जी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, मदर्स ब्रदर यानी माता के भाई, ठीक है। तो जी ई से किस तरह संबंधित हो जाएंगे, माता के भाई, या फिर यू कहें तो आप मामा कह सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें मामा ऑप्शन में दिया नहीं है, कैसे लिखा हुआ है, मदर्स ब्रदर लिखा हुआ है। तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देखिए ध्यान से। चलिए आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें, आपने बेसिक पढ़ लिया है। फटाफट क्वेश्चन देखिए और सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इफ ए प्लस एच यानी ए प्लस एच। अब आपको प्लस देखना है कहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वाई प्लस एफ। y प्लस एफ मीन्स y इज द डॉटर ऑफ f। जो y है वो किसकी डॉटर है, f की डॉटर है, ठीक है ना। यानी पहली वाली दूसरे वाली क्या बनेगी, डॉटर बनेगी। सेम तरीका इसमें कर दीजिए, a प्लस एच का मतलब a किसकी डॉटर है, h की डॉटर है। तुरंत फटाक से ड्रॉ करिए यहाँ पर, a किसकी डॉटर हो गई, h की। तो h की डॉटर कौन हो गई, a। अब चूंकि डॉटर है तो क्लियर है जेंडर इसका क्या हो जाएगा, फीमेल। फीमेल के लिए क्या लगा देंगे, माइनस। फिर आ गया ये h@s लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए कहाँ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना y@f। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, y@f। तो इसका मतलब क्या है, y इज द सिस्टर ऑफ f। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, h इज द सिस्टर ऑफ s, कि जो h है वो किसकी सिस्टर बनेगी, o s की सिस्टर बनेगी। तो s का भी जेंडर क्लियर हो गया, यस सिस्टर बन गई। सिस्टर का मतलब फीमेल, किसकी सिस्टर बनी है दोस्तों, तो s की सिस्टर बन गई। फिर आ गया ये क्या लिखा हुआ है, s माइनस सी, एस माइनस सी। आपको ऐसे पेयर लेके चलना है, ठीक है। दो दो का पेयर बनाइए और बीच में जो सिंबल है उस सिंबल को ध्यान से देखते हुए चलिए, एस माइनस सी। अब यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ दिखा आपको क्या लिखा हुआ है, वाई माइनस एफ। वाई माइनस एफ मीन्स वाई इज द सन ऑफ एफ। क्या लिखा हुआ है, y माइनस एफ मीन्स y इज द सन ऑफ f। जो y है वो f का क्या है, बेटा है, यानी पहला वाला दूसरे वाले का बेटा लगेगा। ऐसे इसमें भी क्या हो जाएगा, s इज द सन ऑफ c, यानी s किसका बेटा है दोस्तों, तो c का बेटा है। बना दीजिए, s का जेंडर क्लियर हो गया और किसका बेटा हो गया, c का बेटा हो गया। अब देखिए किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर c का तो जेंडर क्लियर है नहीं, तो सी पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। जब तक आपके सामने जेंडर क्लियर नहीं होगा आपको अपने मन से प्लस माइनस मान के नहीं चलना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा हाउ इज यस रिलेटेड टू ए। यस ए से किस प्रकार संबंधित है। जो पहला लिखा है ना उसी का संबंध बताना है दूसरे वाले से, ठीक है। पहले कौन लिखा हुआ है, एस। बोला है हाउ इज यस रिलेटेड टू ए, यानी जो एस है उसका ए से क्या संबंध है, ठीक है। एस रिलेटेड टू ए। अब देखिए यस कहां पर है, यहां पर, ए कहां पर है, यहां पर, सीधी भाषा में, ठीक है। अब सेम पिछला वाला क्वेश्चन था, यस की बहन कौन है, एच है, एच की बेटी कौन है, ए है। तो आपसे पूछा क्या है कि यस का ए से क्या संबंध है, एस का ए से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध होगा। तो ये इसकी माता जी हो गई, ये माता जी के भाई हो गए, यानी क्या बनेंगे, मदर्स ब्रदर, ठीक है ना। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन एग्जाम में सेट किया हुआ है। उसने मामा नहीं लिखा है, मैटरनल अंकल नहीं लिखा, उसने क्या लिख दिया है, मदर्स ब्रदर लिख दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैटरनल अंकल लिखता है तो उसका मतलब भी क्या होता है, मामा, और मदर्स ब्रदर मतलब भी क्या होता है, मामा। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं एपस्ट्रॉफीज। और एपस्ट्रॉफीज कहाँ लगता है, दो नाउन के बीच में, ठीक है, उनके रिलेशन को बताने के लिए, उनके पोजीशन को बताने के लिए। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑलरेडी आपके सामने मैंने बना दिया क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, P क्रॉस Q, ठीक है। तो P क्रॉस Q यहाँ देखिए, A क्रॉस B मीन्स क्या है, A इज द वाइफ ऑफ B। A B की वाइफ है तो P किसकी वाइफ हो जाएगी, Q की। P वाइफ है, किसकी वाइफ है, Q की वाइफ है, ठीक है ना। फिर आ गया ये Q माइनस R।
Q माइनस आर, ए माइनस बी मीन्स क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसे ही बोला गया है Q इज द ब्रदर ऑफ आर हो जाएगा, तो Q इज द ब्रदर ऑफ आर हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है आर डिविजन यस, तो ए डिवीजन बाय बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, आर इज द फादर ऑफ एस, आर किसका फादर हो गया, एस का फादर हो गया। फिर देखिए एस प्लस टी लिखा हुआ है ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि यस इज द डॉटर ऑफ टी। अब आप खुद ही बताइए कि अगर आर एस का पिता है तो टी भी, जो टी होगी वो एस की माता हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि जो एस है वो आर की भी बेटी है और टी की भी बेटी है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, हमारा कपल हो गए, तो एक कपल बॉन्ड हो गया और ये वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमसे, देखिए बेस्ड ऑन द एबव हाउ इज पी रिलेटेड टू ए, ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार बताइए कि हाउ इज पी रिलेटेड टू ए, पी ए से किस प्रकार, सॉरी पी टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। पी का टी से क्या संबंध है आप खुद ही बताओ, पी यहां पर है, टी यहां पर है, आप नहीं बता सकते हो। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ब्रदर्स वाइफ, क्या ब्रदर्स वाइफ दिख रही है आपको, नहीं। हस्बैंड्स ब्रदर्स डॉटर, हस्बैंड्स ब्रदर डॉटर क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, एकदम राइट आंसर है हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, हिंदी में बोलेंगे भाभी, अब भोजपुरी में क्या बोलेंगे, भौजाई, ठीक है। कैसे, देखिए देवरानी भी बोल सकते हैं, अब ये तो पता है नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, जेठानी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो देवरानी और जेठानी बोलेंगे इसको। आगे आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं 7 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मींस ए इज द मदर ऑफ बी। आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आइए सीधे क्या लिखा हुआ है इसके एक्सप्रेशन पर, लिखा हुआ है सी माइनस डी, तो देखिए ए माइनस बी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ए माइनस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी इसमें क्या हो जाएगा, सी माइनस डी मीन्स सी इज द डॉटर ऑफ डी, तो सी किसकी डॉटर हो गई, डी की डॉटर हो गई। देखिए डी की डॉटर कौन हो गई दोस्तों, सी हो गई, ऐसे सी पे क्या ला देंगे माइनस, क्योंकि डॉटर है ना। फिर क्या बोला गया है, आगे बढ़ेंगे तो डी डिवीजन ई, तो ए डिवीजन बी मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी किसका भाई हो जाएगा, तो डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई का भाई हो गया, ब्रदर का मतलब जेंडर क्लियर है ना, प्लस हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए ई क्रॉस एफ, आगे देखिए ए क्रॉस बी मींस क्या लिखा हुआ है, ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है ना, ऐसे इसमें देखेंगे तो ई इज द सन ऑफ एफ हो जाएगा, ई इज द सन ऑफ एफ, ई किसका बेटा है, कहेंगे सर एफ का बेटा है, ठीक है। आगे फिर देखिए F प्लस जी लिखा हुआ है, तो A प्लस बी का मतलब क्या है, A इज द मदर ऑफ B, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि A माइनस बी मीन्स A इज द मदर ऑफ B, तो इसमें क्या हो जाएगा, F इज मदर ऑफ G, तो F इज मदर ऑफ G का मतलब F जो हो गई ये मदर हो गई और किसकी मदर हो गई, G की मदर हो गई, यानी D E G आपस में सिबलिंग्स हो जाएंगे ना। अब G का जेंडर क्लियर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे हम लोग कि क्या इसका जेंडर होगा। क्या लिखा हुआ है, हाउ इज F रिलेटेड टू C, ये C है, हाउ इज F रिलेटेड टू C, कि F C से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर F है यहाँ पर C है। आप बताओ F का लड़का कौन है, D है, D की लड़की कौन है, C है। तो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं दोस्तों तो हिंदी में क्या हो जाएगा, दादी, हिंदी में क्या कहेंगे, F जो है वो C की क्या लगेगी, दादी लगेगी, ठीक है ना, यानी क्या बोलेंगे, फादर्स मदर। हाउ इज F रिलेटेड टू C, F C से किस प्रकार संबंधित है, उसके यानी C के पिता की मम्मी है, ठीक है ना, तो फादर्स मदर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत होगा तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा कि सर ये दिक्कत है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मींस ए इज द फादर ऑफ बी। आप पूरे को पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, उसके बाद आइए इसके एक्सप्रेशन पर, क्या लिखा हुआ है, सी माइनस डी। अब यहाँ खोजिए कि ए माइनस बी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की वाइफ है, इसमें क्या हो जाएगा, सी इज द वाइफ ऑफ डी, सी किसकी वाइफ हो जाएगी, डी की वाइफ हो जाएगी। लीजिए बना दिया सी को डी की वाइफ, ठीक है ना। फिर आगे आइए क्या लिखा हुआ है, डी क्रॉस ई, ए क्रॉस बी मीन्स क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, उसमें क्या हो जाएगा, डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी किसका भाई हो जाएगा, ई का भाई हो गया। जैसे जैसे बोला गया है उससे एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए, ड्रा करते जाइए। फिर क्या लिखा हुआ है, ई डिवीजन एफ, ए डिवीजन बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, तो ई इज डॉटर ऑफ एफ, ई किसकी बेटी हो जाएगी, एफ की बेटी हो गई, बन गया कंप्लीट। फिर क्या लिखा हुआ है, एफ प्लस जी। अब देखिए ए प्लस बी का मतलब क्या लिखा हुआ है, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है तो एफ किसका पिता हो जाएगा, जी का पिता हो जाएगा। इस बार पापा बना दिए हैं और यहाँ पे कौन हो गया, इसका जी हो गया, ठीक है ना। अब जी का जेंडर क्लियर नहीं है कि जी क्या है, तो इस तरह से जी को हम लोग छोड़ देंगे, कुछ लिखेंगे नहीं यहाँ पर। फिर क्या लिखा हुआ है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, सेम तरीका है कि एफ का सी से क्या संबंध है। अब थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें क्या था कि एफ को फीमेल बनाया था और जो सी था वो डी के नीचे थी,
उसकी बेटी थी। अभी क्या बोला गया है, अभी देखिए, अभी आपके COD आपस में पति पत्नी है, ठीक है ना। तो बोला क्या गया है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ का सी से क्या संबंध है। तो एफ जो है वो सी का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। क्या लगेगा, ससुर लगेगा। क्यों, क्योंकि डी और ई आपस में भाई बहन है, और अगर ई का पिता है तो डी का भी क्या होगा, पिता ही तो होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हस्बैंड्स फादर। देखिए सी के हस्बैंड कौन है, डी, और डी के फादर कौन है, एफ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड्स फादर। हस्बैंड फादर को क्या बोलते हैं हम लोग, ससुर बोलते हैं। और वाइफ फादर को क्या बोलते हैं, उसको भी ससुर ही बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक ससुर जो होता है जो लड़के पक्ष का होता है, और एक ससुर किसका होता है, लड़की पक्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कोडेड का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन का, आराम से पढ़िए एक लाइन को और सॉल्व करिए फटाक से, आंसर सेकंडों में आएगा इसका। क्या लिखा हुआ है, पी इज द सिस्टर ऑफ आर। अब मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया है कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है ना। आपके सामने मैंने इसका बेसिक ड्रा कर दिया था, बीच में अपने आप को रखते हैं, और जो जनरेशन हमारे बराबरी की होती है, जैसे हमारे भाई हो गए, हमारी बहन हो गई, साला हो गया, साली हो गया, जीजा हो गया, ठीक है, ननद, देवरानी, जेठानी, ये सारे जो रिलेशन होते हैं ये एक इक्विवेलेंट बराबरी में चलते हैं हमारे। और हमसे ऊपर कौन होता है, हमारे माता पिता और सास ससुर, उनके ऊपर कौन होता है, उनके माता पिता, ठीक है ना। और सास ससुर या माता पिता के बगल में ही उनके पक्ष के लोग चलते हैं, जैसे जो उनकी जनरेशन होती है, मामा मामी, दादा मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ठीक है ना, ये सारे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ इज द सिस्टर ऑफ आर। जैसे लिखा हुआ है ऐसे बनाते चलिए, एफ इज द सिस्टर ऑफ आर, एफ आर की क्या, सॉरी, P इज द सिस्टर ऑफ R, P किसकी बहन है, R की बहन है, तो P इज द सिस्टर ऑफ R। मैंने क्या बना दिया, P को R की बहन बना दिया, क्लियर। R इज द फादर ऑफ Q, R किसका पिता है, पिता का मतलब प्लस हो गया, किसका पिता है, Q का पिता हो गया, Q बन गया। S इज द वाइफ ऑफ Q, S किसकी वाइफ है, Q की वाइफ है, तो S को वाइफ बना दो, Q पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, T इज द डॉटर ऑफ S, T किसकी बेटी है, S की बेटी है, T के नीचे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। अब क्या लिखा हुआ है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, P कहाँ है यहाँ पर, T कहाँ है यहाँ पर। अब आप नहीं बता सकते हो जी, एकदम फटाक से आंसर बताएंगे सेकंडों में इसका। देखिए P जो है वह R की बहन है, और R क्या है, R Q का पिता है ना जी। तो अगर P R की बहन है और R Q का पिता है, तो ये बताओ जो P का संबंध होगा Q से वो क्या होगा, बुआ का, कि जो P होगी वो Q की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। और Q की बेटी कौन है, T है ना। अब सारे रिलेशन देखेंगे ना तो एग्जैक्टली हमको नहीं दिए हुए हैं, ये घुमा फिरा के दिया हुआ है एकदम बड़ा बड़ा करके, ठीक है। ये नहीं सीधा लिख दिया है कि आंटी या फिर आंट लिख दिया है, अंकल लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली उसको बनाया गया है। तो बताओ क्या लिखा हुआ है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, P का T से क्या संबंध है, या P T से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो T के पिता कौन है, Q के पिता की बहन, यानी T's फादर्स सिस्टर, यानी कह सकते हैं फादर सिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि फादर की सिस्टर। क्लियर है ना दोस्तों, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है देखो, अब ये थोड़ा सा प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग सिंबल का प्रयोग कर दिया गया है, फिर भी घबराना नहीं हमको, ठीक है ना। आपके सामने कुछ भी दे दे, चाहे प्लस माइनस या डॉलर, रुपीज, हैज, स्टार एटसेट्रा कुछ भी बना दे, आपको बस सिंबल पे ध्यान देना है, उनके एलिमेंट पे ध्यान देना है कि कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा है। क्लियर। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, O/M, ठीक है ना, ये बीच में ऑब्लिक बोलते हैं उसको, एस बोलते हैं, O/M। अब यहाँ देखिए ऑब्लिक का साइन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, एंड A/B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, A/B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, यानी A B का पिता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, दूसरा वाला पहले वाले बन जाता है, इस नाते जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको ध्यान से पढ़िएगा। अभी क्या दिया हुआ इसमें, अभी पहला वाला दूसरा वाले बनाया गया है कि A इज द फादर ऑफ B, तो जैसे बोला वैसे बना दीजिए, O इज द फादर ऑफ M, O किसका पिता बन गया भाई, O इज द फादर ऑफ M। क्लियर है ना, आगे बढ़ो। फिर क्या लिखा हुआ है, M और ये रेशियो का अनुपात दिया हुआ है, I लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जाइए देखिए, A/B मीन्स क्या लिखा हुआ है, A इज द वाइफ ऑफ B, यानी M किसकी वाइफ हो गई भाई, M वाइफ हो गई है I की, ठीक है। I क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। फिर आगे आइए, I और ये एक्सक्लेमेशन का साइन दिया हुआ है, T लिखा हुआ है। अब इसमें जाइए देखिए क्या लिखा हुआ है, A/B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी जो I है वो किसका ब्रदर है, T का ब्रदर है, ये T हो गया हमारा। फिर क्या लिखा हुआ है, T और ये स्मॉलर देन S लिखा हुआ है, ये स्मॉलर का साइन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कहीं आपको दिखा, यहाँ दिखा, तो A/B मीन्स क्या होता है, A इज द सन ऑफ B, यानी T इज द सन ऑफ क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, T इज द सन ऑफ S, T इज द सन ऑफ S। अब देखो T सन बना दीजिए ऐसे, और T के ऊपर कौन चला जाएगा, S चला जाएगा, क्योंकि बोला गया ना T इज द सन ऑफ S। अब S का जेंडर नहीं लिया है तो S को हम लोग नहीं मानेंगे, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है हमारा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ इज O रिलेटेड टू S,
हाउ इज ओ रिलेटेड टू एस, ओ कहाँ दिया हुआ है यहाँ पर, एस कहाँ दिया हुआ है यहाँ पर, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एस, बोला गया है ओ का एस से क्या संबंध है, आराम से बता सकते हो। ओ का जेंडर क्लियर है, ओ क्या है हमारा मेल है, यस का जेंडर क्लियर नहीं है तो यस में पॉसिबिलिटी बनती है, यस मेल भी हो सकता है, यस फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ओ का तो क्लियर है ना। यस का पूछा नहीं आपसे, किसका पूछा दोस्तों, ओ का ही पूछा है, बता दीजिए फटाक से क्या लिखा हुआ है, सन्स वाइफ्स सिस्टर, सन्स वाइफ्स सॉरी सन्स वाइफ्स सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके सन है, सन की वाइफ के सिस्टर तो लगेंगे नहीं, गलत है ना जवाब, सन के वाइफ की मदर हो सकता, सॉरी फादर हो सकते लेकिन सिस्टर नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है, सन्स वाइफ फादर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यहां पे दिया हुआ आपको देख लीजिए, सन्स वाइफ फादर। ये अगर इसकी माता या पिता होंगे तो इसके भी तो माता पिता होंगे ना, तो ये सन हो गया इसका, सन्स वाइफ फादर, क्लियर है ना। इस सारे ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कैसे भी एग्जामिनर दें, हम लोग क्या है, वनडेयर्स की टीम है, वनडेयर्स के चैंपियंस हैं, उसको उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, गर्दा मचा देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या लिखा हुआ है देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मींस ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए माइनस बी मींस ए इज द फादर ऑफ बी। इसको पढ़ लीजिएगा फटाक से। फिर आइए एक्सप्रेशन पे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, सॉरी ए डिवीजन बी, ए भाग बी। अब देखिए भाग कहां लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर भाग तो हमको यहां मिल गया, यही भाग है भाई, हिंदी वाले बच्चों देख लो, ए डिवीजन बी मींस ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की क्या है, माता है, तो ए बी की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। ए हो गई माता, किसकी माता हो गई, बी की, बना दीजिए फटाक से। फिर क्या हो गया, बी प्लस सी। अब देखिए प्लस कहां लिखा हुआ है, ढूंढिए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी मींस ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी बी किसकी सिस्टर हो जाएगी, सी की, तो बी इज द सिस्टर ऑफ सी हो गया हमारा, क्लियर हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सी क्रॉस डी। अब देखिए ए क्रॉस बी कहां लिखा हुआ है, यहाँ पर ए क्रॉस बी मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी सी क्रॉस डी मींस सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी इज द ब्रदर ऑफ कौन हो गया यहाँ पर, डी हो गया। फिर आइए डी माइनस ई लिखा हुआ है, ए माइनस बी का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ए माइनस बी मींस लिखा हुआ है ए इज द फादर ऑफ बी, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, डी इज द फादर ऑफ ई, डी इज द फादर ऑफ ई, ई कहां हो गया हमारा, नीचे हो गया। अब ई का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, आप आराम से कर सकते हो। देखो ये यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। अब एक अगर इसकी माता है और ये दोनों आपस में भाई बहन है और ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, सिंपल नहीं है जी, अगर इसकी मम्मी होगी, इसकी मम्मी होगी, इसकी भी क्या होगी, मम्मी होगी, यानी कि तीनों की मम्मी होगी, कोई जरूरी नहीं कि बस बी की ही मम्मी हो, ठीक है ना। तो तीनों की माता जी होंगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी की क्या बनेगी, मम्मी बनेगी, माता जी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो एडी क्या बनेंगी, एडी की मदर बनेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल लेवल क्वेश्चन होते हैं, फंसाने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर आप फंसना चाहेंगे जानबूझ के तो कोई दिक्कत नहीं है, फंस जाइए, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको खुद ही क्वेश्चन को फंसा सकते हैं, टैकल कर सकते हैं 1 सेकंड में। आइए क्या लिखा हुआ है, फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए इसका, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एक्सप्रेशन देखिए, p प्लस क्यू, भाग के ऊपर जाइए, तुरंत ऊपर जाइए। अच्छा ये लाइन थोड़ा काट दीजिएगा, ये गलती से हो गया इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, आपका क्वेश्चन बस इतना ही है हमारा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मींस ए इज द डॉटर ऑफ बी, यहाँ पे p प्लस क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर a प्लस बी। अब किसी मित्र को अगर ये लग रहा है कि सर जी ये तो गड़बड़ हो गया कि क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है p प्लस क्यू, ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी, तो मैं चिल्ला चिल्ला के एक ही बात तो कर रहा हूँ आपसे ना कि इसको ए बी से कोनो मतलब नहीं, छोड़ दो, जाने दो, मतलब किससे, हमको इस प्लस से मतलब है, ठीक है ना। ये बस एलिमेंट है, ये पहला ये दूसरा है, आपको इस पे ध्यान देना है कि a प्लस बी मींस a इज द डॉटर ऑफ b, यानी पहली वाली दूसरे वाली क्या है, बेटी है। वैसे इसमें कर दो, पहली वाली दूसरे वाली बेटी हो गई, p इज द डॉटर ऑफ q, p इज द डॉटर ऑफ क्या हो जाएगा, q, p इज द डॉटर ऑफ q, बना दीजिए फटाक से। p यहाँ नीचे हो गई, किसकी डॉटर है, q की, q कहाँ चला जाएगा, ऊपर चली जाएगी। फिर आ गया ये q डिवीजन r, ए डिवीजन बी मींस ए इज द फादर ऑफ बी, यानी क्यू किसका पिता है, क्यू आर का भी पिता है, क्यू किसका पिता है, आर का भी पिता है, तो आर यहाँ आ गया हमारा बराबर में, इसके बगल में। फिर क्या लिखा हुआ है, आर माइनस एस, ए माइनस बी मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, आर किसका भाई है, एस का भाई है, तो आर किसका भाई हो गया, एस का भाई हो गया। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे बना दीजिए, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। यस क्रॉस टी, देखिए ए क्रॉस बी मींस क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, यस इज द वाइफ ऑफ टी, एस इज द वाइफ ऑफ टी, एस इज द वाइफ ऑफ टी, सब कुछ बन गया ना। अब क्या पूछा गया है कि बेस्ड ऑन द एबव हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी से क्या संबंध है, नहीं बता सकते हो भाई, या पी टी से किस प्रकार संबंधित है, आराम से बता सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, वाइफ सिस्टर्स, वाइफ्स सिस्टर, वाइफ्स सिस्टर, वाइफ्स सिस्टर, दिख रहा है ना,
एकदम दिख रहा है। टी की वाइफ कौन है? एस है। एस की बहन कौन है? पी है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बात खत्म। ये पूछा गया हमसे, देखिए कि जो टी है वो पी से, या जो पी है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या बोलेंगे? वाइफ सिस्टर। टी की वाइफ कौन है? एस है। एस की बहन कौन है? पी है। तो वाइफ सिस्टर। बाकी तो कोई हमारा इसमें होगा नहीं ऑप्शन में, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही उम्दा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन में, चाहे वो कोडेड का हो, चाहे पजल का हो, चाहे आपके सिंपल पॉइंटिंग बेस्ड का हो। आइए क्या लिखा हुआ है? क्यू इज द सन ऑफ पी। अभी एक क्वेश्चन के पहले बताया था ना, सेम तरीका, सेम अप्रोच, कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है दोस्तों। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे बना दीजिए, आंसर आपके कदमों में होगा। क्या लिखा हुआ है? क्यू इज द सन ऑफ पी। क्यू इज द सन ऑफ पी। क्यू इज द सन ऑफ पी। पी का सन कौन है? क्यू है। क्यू इज द सन ऑफ पी बना दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? पी इज द फादर ऑफ आर। पी इज द फादर ऑफ आर। पी किसका फादर है? आर का ही फादर है। फादर है तो प्लस लगा दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? आर इज द वाइफ ऑफ एस। आर किसकी वाइफ है दोस्तों? आर इज द वाइफ ऑफ एस, मतलब आर एस की पत्नी हो गई। आर को एस की पत्नी बना दिया। फिर क्या बोला गया है? टी इज द सन ऑफ एस। टी किसका लड़का है? एस का लड़का है। तो लड़का है तो प्लस लगा दो फटाक से, ठीक है। लड़के के लिए प्लस और बालिका के लिए माइनस, मतलब लड़की के लिए माइनस, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी। एकदम सिंपल क्वेश्चन बन गया भाई। क्यू का टी से क्या संबंध है? क्यू का टी से क्या संबंध है? मदर से ब्रदर कि फादर से ब्रदर, क्या बनेगा बताइए? क्यू का टी से क्या संबंध है? एकदम सिंपल है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि टी की मम्मी कौन है? आर है, और आर के भाई कौन है? क्यू है। तो मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर। क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी देखिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट की क्लास बहुत ज्यादा नहीं ली है, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैंने छोटा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो मैं आपको क्लास लेकर के आऊंगा तो कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्लास आएगी। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक क्लास में पूरा, उसके बाद फिर क्या बताया जाएगा उसका, फिर उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा इससे क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मींस ए इज द सन ऑफ बी। आप पूरा पढ़िएगा। आइए फटाक से नीचे क्या लिखा हुआ है? एफ डिवीजन जी, एफ भागा जी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए भागा बी मींस ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो एफ किसकी सिस्टर हो जाएगी? जी की। एफ को फटाक से जी की क्या बना दो? सिस्टर बना दो। बन गई ना। फिर क्या लिखा हुआ है? G प्लस एच, ए प्लस बी मीन्स दोस्तों ए इज द सन ऑफ बी। तो G किसका बेटा हो जाएगा? कहेंगे G जो हो जाएगा वह H का बेटा हो जाएगा। जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे हम लोग इसको बना देंगे, कुछ और नहीं करना है इसमें। फिर क्या लिखा हुआ है? H माइनस आई, ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी H इज द वाइफ ऑफ आई। H इज द वाइफ ऑफ क्या हो जाएगा? आई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। फिर क्या लिखा हुआ है? आई क्रॉस जे, ए क्रॉस बी मीन्स क्या लिखा हुआ दोस्तों? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो आई किसका भाई है? कहेंगे सर आई जो है ना वह जे का भाई है। अब जे का जेंडर क्लियर नहीं किया गया है, तो जिसका जेंडर क्लियर नहीं हो उसको अपने आप से नहीं मानना है हमको। क्या लिखा हुआ है कि हाउ इज आई रिलेटेड टू एफ, कि आई एफ से किस प्रकार संबंधित है? आई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। आप खुद ही बताओ क्या बनेंगे? क्या बनेंगे भाई? आंसर बताइए फटाक से। तो कहेंगे सर जी पिताश्री, तातश्री बनेंगे। कैसे तातश्री बनेंगे? देखिए अब ये जो H है ना ये आई की वाइफ है ना जी, और H के एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का नाम जी है और लड़की का नाम क्या है? F है। अब आप खुद ही बताओ जब F H की लड़की बनेगी तो आई की भी तो लड़की बनेगी ना। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ इज आई रिलेटेड टू F, आई का F से क्या संबंध हो जाएगा? तो आई F का पिताजी बन जाएंगे, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है? n एट द रेट ई, n एट द रेट ई, n एट द रेट ई। अब देखिए एट द रेट कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर x एट द रेट सी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता दे रहा हूं कि भाई साहब x और c का कोई मतलब नहीं है, बस उसका मतलब यही है कि ये पहला है और ये दूसरा है, रिलेशन बताने के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें n और e का मतलब क्या हो गया? n पहला और e दूसरा है। तो x एट द रेट c का मतलब क्या है? x इज द डॉटर ऑफ c, यानी पहली वाले दूसरे वाले की डॉटर है। इसमें क्या हो जाएगा? n इज द डॉटर ऑफ e, n इज द डॉटर ऑफ e, e की लड़की कौन हो गई? n हो गई। बन गया हमारा। फिर क्या लिखा हुआ है? e डॉलर j, फटाक से आ गया ये। x डॉलर c मीन्स x इज द हस्बैंड ऑफ c, तो e इज द हस्बैंड ऑफ j, E is the husband of J। जैसे जैसे बोला था हम बना देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? J at the rate yes, सिंपल है। X at the rate C means X is the daughter of C, यानी J is the daughter of
एस बन गया। अब एस का जेंडर दिया नहीं, छोड़ दीजिए। क्या लिखा हुआ है, हाउ इज जे रिलेटेड टू एन, जे का एन से क्या संबंध है। सिंपल नहीं है भाई, है दोनों आपस में पति पत्नी है, ये इसकी बेटी है तो इसकी भी क्या होगी, बेटी ही तो होगी ना। तो बोला है कि जे का एन से क्या संबंध है, जे एन की क्या लगेगी, तो माता जी लगेंगी, ठीक है ना, माँ एम। देखिए जे यन का पिता कौन है, ई है, यन की माता कौन है, जे का रिलेशन पूछा था यन से, माता जी हो गई, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से सोच के लगाइए, दिमाग से लगाइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, पढ़िए क्वेश्चन को, लगाइए क्या बोला गया है। बोला गया है कि जो भी चीजें ऊपर लिखी उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आ जाइए इस पे, टी इज लेस देन आई, यहां देखेंगे तो ए इज लेस देन बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, तो टी इज द सन ऑफ आई हो गया। जो टी है वह किसका सन हो गया, तो कहेंगे सर आई का सन हो गया ना। आगे आइए, फिर क्या लिखा हुआ है, आई स्लैश एम या आई ऑब्लिक एम, यहां देखेंगे तो ऑब्लिक यहाँ है, आई ऑब्लिक बी मीन्स सॉरी ए ऑब्लिक बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, तो आई इज द फादर ऑफ एम, आई इज द फादर ऑफ एम, क्लियर। फिर क्या लिखा हुआ है, एम रेशियो ए रेशियो बी मीन्स क्या लिखा हुआ है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो एम इज द वाइफ ऑफ क्या हो जाएगा, ई, एम इज द वाइफ ऑफ ई, ई को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना, जैसे से बोला था वैसे बनाते चलिए। फिर क्या लिखा हुआ है, ई और ये एक्सक्लेमेशन का साइन है एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ए एक्सक्लेमेशन बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ई इज द ब्रदर ऑफ एस, ई इज द ब्रदर ऑफ एस। अब एस का जेंडर नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछा उसको बताओ। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, इन हिंदी टी एस से किस प्रकार संबंधित है, टी एस से किस प्रकार संबंधित है। टी का तो जेंडर क्लियर है ना भाई, एस का क्लियर हो चाहे ना हो, डजंट मैटर, क्योंकि टी का पूछा है एस से, एस का तो टी का हमसे पूछा नहीं है, बना दीजिए फटाक से। क्या लिखा हो पहला, ब्रदर्स वाइफ्स मदर, टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, ब्रदर्स वाइफ्स मदर होगा ना, गलत आंसर है। दूसरा देखिए, ब्रदर्स वाइफ ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ ब्रदर, बहुत बढ़िया आंसर है, एकदम उम्दा आंसर, लाजवाब जवाब है। देखिए ये एस चाहे लड़के हो चाहे लड़का हो, भाई साहब ई तो लड़का है ना, तो ई तो इसके क्या लगेंगे, ब्रदर ही लगेंगे, तो ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर्स, ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। आई होप कि आप लोगों को पढ़ करके अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, तो इसको लगाइए तो फटाक से साथ में ही, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए इज लेस देन बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। मैंने आपसे क्या कहा था, पहले ही बोला था, फिर से बोल रहा हूं कि ए और बी सिर्फ इतना बताते हैं कि किसका किससे संबंध है, नीचे क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर, ठीक है ना। एफ एल लिखा हुआ है, ए बी सी डी लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो लिख दे भाई साहब, आपको बस ध्यान में देना है कि पहला दूसरा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड का। अब हमने क्या बोला, हमने बोला सर एफ और एल को उठाएं, ठीक है, इनके बीच में साइन लगा हुआ है ना, ये एक्सक्लेमेशन का ले लिया। ऊपर देखिए कहीं लिखा हुआ है तो कहेंगे सर यहाँ लिखा हुआ है ए एक्सक्लेमेशन बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो एफ इज द ब्रदर ऑफ क्या हो जाएगा, एल, बना दीजिए फटाक से, एफ इज द ब्रदर ऑफ एल। ये जो प्लस है ना, ये प्लस कुछ और नहीं है, प्लस का मतलब क्या होता है, मेल मेल, और माइनस का मतलब फीमेल। कुछ लोग मेल और फीमेल को स्क्वायर में करते हैं, ट्रायंगल में करते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं अपने हिसाब से प्लस माइनस लेकर के चलता हूँ। अब कोई ये कहेगा सर माइनस फीमेल को क्यों ले रहे हैं, तो भैया आपकी मर्जी है, आप मेल को माइनस ले लो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए कि ये मेल है और ये फीमेल है। अब देखो आगे, यल रेशियो ए रेशियो बी मीन्स क्या लिखा हुआ है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, एल किसकी वाइफ हो जाएगी दोस्तों, एल इज द वाइफ ऑफ ए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस। आगे देखिए, ए स्मॉलर एस, ए स्मॉलर बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, तो ए इज द सन ऑफ एस, ए किसका बेटा हो जाएगा भाई, एस का बेटा हो गया। फिर आइए एस ऑब्लिक एच, ए ऑब्लिक बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, यानी एस ऑब्लिक एस मतलब यस इज फादर ऑफ एच। अब एच का जेंडर क्लियर नहीं है, एच मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, बता दीजिए किस प्रकार संबंधित है। एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है हमारा, और एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर है हमारा। अब आप खुद ही बताओ ना, एफ एच से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये लड़का और लड़की हो, ये तो इसका भाई है ना,
ये तो ब्रदर ही होगा, और ये ब्रदर की क्या हो गई, वाइफ हो गई, यानी ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर, फिर वही आंसर आ गया हमारा, ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर, यानी ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही उम्दा था। इस सेशन को हम आज ही यहाँ पे करेंगे खत्म, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा और बेहतर ढंग से आप लोग अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ब्लड रिलेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछने ही है। ठीक है ना, तो आपको कोई डाउट होगा आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर उसको कमेंट करिएगा। बाकी आप वनडेयर्स के टेलीग्राम चैनल को, वनडेयर्स के यूट्यूब चैनल को, वनडेयर्स के इंस्टाग्राम को, सारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, देखिए टेलीग्राम पे जाइएंगे और @1dares लिखेंगे। ठीक है, वन नहीं, ये पूरा ONEDAYERS लिखेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसमें आपको जीएस के बेहतरीन पीपीटी मिलेंगे। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि उस तरह के कंटेंट आपको किसी और चैनल में नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो भी टीचर हमारे बनाते हैं ना, दुर्गेश सर जीएस पढ़ाते हैं, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रिसर्च करके बनाते हैं। आप मैथ्स देखेंगे, मैथ्स का अभी सर हैं, एक नंबर के टीचर हैं, जान लीजिए। वो भारत के एक तरह से अभिनव सर के साथ काम किए हुए हैं, जानते होंगे आप लोग अभिनव सर के मैथ्स के, उनके साथ काम किए हुए हैं, उनके साथ में रह करके उनके चीज़ों को देख करके आकर के गोरखपुर में इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो गोरखपुर के इतिहास में एक बार क्रांति आने वाली है वनडेयर्स के थ्रू। तो मैं आपसे बस यही गुजारिश कर सकता हूं कि आप लोग वीडियो को देखते रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन चीज़ कर रही है आपके साथ, आपके लिए। आपके इतना बेहतरीन कंटेंट ढूंढा जा रहा है, इतना बेहतरीन ढंग से उसको परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। आप ये तो ऑनलाइन क्लास है, हमारी ऑफलाइन क्लास को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे किस तरीके से बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, मात्र 25 से 30 बच्चे, और हर बच्चे की नज़र में हर टीचर रहता है और हर टीचर की नज़र में हर बच्चा रहता है। आप किसी भी बच्चे से नाम पूछिए टीचर का बताएगा, या टीचर से नाम पूछिए बच्चों का, वो भी आपको बताएगा। ठीक है ना, तो आप बच्चों से रिव्यू लीजिए। देखिए वनडेयर्स आज के जमाने में गोरखपुर में बहुत ही शानदार तरीके से अपना काम कर रहा है। अब तैयारी करनी है आपको, ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप कितने अच्छे से परफॉर्मेंस अपना दे पा रहे हैं। बाकी हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।